हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि 43 इंच का पैनल है। एमआई के अंदर ये लग के आता है, एसटी कंपनी का। तो बेसिकली जो ये एसटी कंपनी है ये टीसीएल की कंपनी है। टीसीएल जो अपनी कंपनी का पैनल बनाता है उसका जो आईसी के ऊपर जो नाम को मेंशन करता है वो सीसॉट मेंशन करता है। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है ये हमारा जो पार्ट नंबर है जो कि एसटी से स्टार्ट होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो है कंपनी क्या काम करती है, सीसॉट जो है हमारे टीकॉन आईसी जो है सीसॉट कंपनी की लगाती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो यहाँ पे लोगो है वो टीसीएल है, यानी कि टीसीएल जो कंपनी है वो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो बेसिकली देखिए ये जो पैनल है ये एक जीआईपी पैनल है जिसके अंदर प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है या फिर कई बार इसके अंदर जो है इंटरनली ट्रैक भी ब्रेक हो जाते हैं या फिर कई बार कोई आईसी भी ख़राब हो जाती है। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो ये सेट है फ़िलहाल इसके अंदर हमारे को देखना होगा क्या प्रॉब्लम इसके अंदर है। ये हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद ही पता लग पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम कैसे चेक करेंगे ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर है, इसको हम ऑन करते हैं। सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो लाइट है वो बैक लाइट भी इसकी जल चुकी है। तो अगर हम इसको देखते हैं उठा के तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर हमारे को मिल रही है, यानी कि ये नो पिक्चर कंडीशन में हमारे को पैनल मिला है। तो अभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। कई बार इंटरनल ट्रैक शॉर्ट होने की वजह से कई बार पैनल नहीं भी हो पाते हैं, ऐसी भी कंडीशन आती है। ज़रूरी नहीं है सारे पैनल ओके हो जाएं, लेकिन हाँ ये है कि मोस्टली पैनल ओके हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप चेक करने पे। तो ये हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया डीसी वोल्ट की रेंज पे। अभी ये सेट हमारा ऑन कंडीशन में है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 पीसीबी इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एफएफसी के द्वारा ये दूसरी पीसीबी जो है इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो सर्किट है सभी सर्किट यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे तो ये डीसी टू डीसी सर्किट है। और इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो टीकॉन सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, डीसी टू डीसी के साथ में जो है हमारी जो और भी जो आईसियाँ हैं वो इसके अंदर कंबाइंड है। तो अभी फ़िलहाल हम चेक करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रही है, यानी कि जो 12 वोल्ट है वो हमारे पैनल में ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों हमारे, अगर आप देखेंगे तो ये डीसी टू डीसी आईसी है। डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। और इसके बाद ये कंपनी ने क्या काम करा है, यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगाया है जो कि आईसी के अंदर ही कंबाइंड है बक कन्वर्टर। तो यहाँ पे हमारा जो 3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब कई पीसीबी के अंदर ऐसा भी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक डायोड लगता है। कई पीसीबियाँ जो है कई कंपनियाँ जो है नहीं भी लगाती हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है डायोड लगाने के लिए एक पॉइंट दिया गया है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे डायोड नहीं लगाया। यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये डायोड एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है। जिनर डायोड होता है, 3 वोल्टेज से ज़्यादा होने पर ये डायोड शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायोड है ये हमारी टीकॉन आईसी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है ये डायोड। और साथ में जहाँ पे भी 3 वोल्ट की सप्लाई जाती है सभी चीज़ को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो अभी क्या है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे 3 वोल्ट की सप्लाई ये हमारे कोयल के द्वारा और हमारे रोम आईसी के अंदर जा रही है। रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो है टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टेस्टिंग पॉइंट भी इसके अंदर बना हुआ है। यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे VDD 3.3 यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट मिल रहा है। अब देखिए जो पैनल है, पैनल को जब हम रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते टाइम होता क्या है कि इसके अंदर सभी चीज़ें मेंशन रहती हैं। आपको इसके वोल्टेज चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई सारे मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जिसको आप रिपेयर करते हैं उसमें वोल्टेज चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि मदरबोर्ड में क्या है, कोई भी वोल्टेज जो है लिखी नहीं होती, कोई भी वोल्टेज का नाम नहीं होता है, तो उसके वोल्टेज चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल के लिए सभी चीज़ें लिखी होती है, जैसे VGH, VGL, AVDD, VDD वोल्टेज, ये सारी वोल्टेज जो होती है वो लिखी होती है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। ये हमारा HVAA वोल्टेज है, यानी कि AVDD की हाफ वोल्टेज। यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज बनती है AVDD वोल्टेज बनती है। AVDD के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक डायोड और एक कॉइल लगाई जाती है। तो ये एनोड पॉइंट है और ये कैथोड पॉइंट है। तो कैथोड पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अभी देखिए अगर इस तरह की कंडीशन रहती है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी, जो हमारा पैनल है इसके अंदर कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट पे लगा लेते हैं जो भी वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये VCC वोल्टेज है। तो VCC जो होती है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, जो कि फ्यूज़ से आती है डायरेक्ट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये VGL पॉइंट है। तो VGL पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। VGH पे देखते हैं तो VGH पे भी हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी हम यह देख लेते हैं कि प्रॉब्लम शॉर्टिंग की है या प्रॉब्लम हमारी जो है DC टू DC सर्किट में। तो यहाँ पे अगर हम एक मल्टीमीटर पे, मैंने यहाँ पे एक टेस्टिंग पॉइंट पे मल्टीमीटर का लगा रखा है। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर वोल्टेज देखते हैं तो वोल्टेज जो है हमारा अगर बढ़ के कम होता है तो इसका मतलब शॉर्टिंग की वजह से दिक्कत है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर पे हमारे को कोई भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आ रही है। अब ये देखिए वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो ये प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं DC टू DC सर्किट में हमारे को देखने को मिल रही है। इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। सेट को मैं दोबारा ऑफ़ कर लेता हूँ और फिर से सेट को ऑन करते हैं और फिर से हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो सेट जो है मेरा ऑन हो गया। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर पे देखेंगे तो इस पर कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें नहीं मिल रहा है। अभी देखिए अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो हमारा DC टू DC सर्किट है ये अलग अलग वोल्टेज हमारी बनाने का काम करता है। जैसे VGH, VGL, AVDD ये सारी वोल्टेज हमारी बनाने का काम करता है। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से रखते हैं, इसको सही से दिखाओ इस तरीके से। तो अभी देखिए ये जो DC टू DC सर्किट है, इस DC टू DC सर्किट से सभी वोल्टेज बनती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे VGH, VGL के सभी टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये AVDD, VGH, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि VGH के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक PF भी लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। और ये सारे ट्रैक जो है हमारे इस IC से जुड़ते हैं। अब इस IC से क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि ये जो IC है ये हमारी ड्राइव बनाने का काम करती है। ड्राइव कराती है तभी हमारा वोल्टेज जो होता है बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट को बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। अब चार्ज पंप सर्किट जो काम करता है ये पल्स के द्वारा काम करता है। इसको पॉजिटिव ड्राइव दी जाती है तभी जाके हमारा ये वोल्टेज को बढ़ाता है। ये बूस्ट सर्किट नहीं है, ये एक चार्ज पंप सर्किट है। तो बूस्ट सर्किट कहाँ पर है? तो बूस्ट सर्किट देखेंगे तो हमारा ये AVDD का जो पॉइंट है ये हमारा बूस्ट सर्किट होता है। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है इसको भी देख लेते हैं। तो सेट को हम ऑन, हमारा सेट अभी ऑन ही है। तो यहाँ पे अगर हम ड्राइव देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी ड्राइव नहीं मिल रही है। लेकिन ड्राइव के अंदर हमारे को थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन ज़रूर मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो देखिए होता क्या है, ये जो IC है हमारी जब ये प्रोटेक्शन में चली जाती है तो बार बार काम करने का स्टार्ट होने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा वोल्टेज जो होता है ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ये हमारा काम करना बंद कर देती है।
इसी तरीके से हमारा देखिए यहाँ पे जो है ये जो सर्किट है ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज बनाने के लिए है। ये हमारा सिंगल डायोड लगा हुआ है, इसका ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड होता है, इस पॉइंट से हमारा नेगेटिव वोल्टेज निकलता है, जो कि यहाँ पे आप ये देखेंगे बीच में एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है और यहाँ से वोल्टेज आउट आती है। तो यहाँ से जब वोल्टेज आउट आएगी तो हमारे VGL वाले पॉइंट पे जाएगी। तो VGL पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को क्या मिल रहा है, 29 मिली वोल्ट मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव में है। तो इसके अगर हम इस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट है। और यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि यही सप्लाई हमारे को इसके PF पे मिलनी चाहिए, इस PF पे, ये जो PF लगा हुआ है इस PF पे हमारे को सेम सप्लाई मिलनी चाहिए। क्योंकि जब ये जो सप्लाई यहाँ पे आएगी तभी हमारा जो PF है इसके पॉइंट पे यहाँ पे नेगेटिव पल्स देगा, जिससे कि हमारी नेगेटिव वोल्टेज बननी शुरू होगी। तो यहाँ पे तो देखिए हमारे को अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, माइनस में कुछ मिली वोल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को बहुत माइनर सा मिली वोल्ट में 6 वोल्ट मिल रहा है। और अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे भी मुझे 6 वोल्ट मिली वोल्ट में मिल रहा है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे अगर मैं दूसरे PF पे चेक करता हूँ तो PF तक मेरे को यहाँ पे कंप्लीट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो ये ट्रैक जा रहा है ये ट्रैक हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रैक है ये हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट कंप्लीट मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को ये देखिए ये हमारे को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्या है इसको हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और कंटिन्यूटी से तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस जो है हमारी इस PF से जाके जुड़ रही है। अब यहाँ पे क्या है, 2 चार्ज पंप सर्किट बनाए गए हैं जो कि VGH के लिए बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे VGH वोल्टेज जो है काफ़ी हाई बनेगी यहाँ पे, यानी कि 35-40 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज मिलनी चाहिए हमारे को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा पॉइंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव वाले के लिए हमारे को यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारे को ये नहीं मिल रहा है। ये हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। तो इस कंडीशन में देखिए होगा क्या कि हमारे को यहाँ पे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा सर्किट को। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेस्ट लगा लेते हैं ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। इसको हम पहले यहाँ से क्लीन करेंगे अच्छे से, क्योंकि देखिए क्या होता है काम करने के लिए ना थोड़े से टूल्स हमारे पे अच्छे होने चाहिए। अभी मेरा जो माइक्रो आयरन है ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आने वाली है माइक्रो जंपर लगाने में। तो इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सोल्डर कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे जो है जंपर को परफेक्ट तरीके से लगा पाएँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक जंपर ले लिया है, इस तरीके की वायर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें हल्की फुल्की वायर का ही यूज़ करना है, ज़्यादा हैवी वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि यहाँ पे जो है कॉपर की वायर लगाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि क्या आता है कि ये जो सिल्वर की वायर रहती है ना, इनके ऊपर सोल्डर प्रॉपर तरीके से लग नहीं पाता है। तो इस तरीके से हमारे को ये लगाना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हम एक पॉइंट में यहाँ से ले लेता हूँ। काफ़ी ध्यान से हमें काम करना होगा, क्योंकि ये प्रिंट भी बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। काफ़ी ट्रैक छोटा सा है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा जंपर लगा लेता हूँ, लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे एक डायरेक्ट इसको जोड़ा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि बड़े आयरन से मैंने काम किया है।
तो अभी क्या है, मैं सेट को ऑन किया है, तो ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे माइनस वोल्टेज बन रहा है, यानी कि हमारा जो VGL का सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए होता क्या है कि अगर इसके अंदर कोई भी एक वोल्टेज नहीं बनेगी तो हमारी जो DC to DC IC है प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। कोई भी एक वोल्टेज ना बने, VGS VGL AVDD में से कोई भी अगर वोल्टेज नहीं बनेगी तो DC to DC IC बंद हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा देखिए VGH वोल्टेज कितना बन रहा है, 32 वोल्ट की सप्लाई अभी हमारी बन रही है। अभी इससे पहले हमारी कोई वोल्टेज नहीं बन रही थी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 46 वोल्ट हमारा और भी बूस्ट हो रहा है, यानी कि हमारा चार्ज पंप सर्किट काम कर रहा है। AVDD वोल्टेज देखते हैं तो 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। HAVDD अगर देखोगे तो 9 वोल्ट की सप्लाई, यानी कि ऑलमोस्ट जो सप्लाई है वो क्या है इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो परफेक्ट होने के बाद देखिए अगर हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में कोई सुधार आता है या कुछ होता है तो देखते हैं। इसको पकड़ो, यहाँ पे देख लेंगे तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो पैनल है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुका है। पैनल हमारा ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को या किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।